नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको राहु देव के बारे में एक छोटी सी वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो राहु देव और केतु देव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो शॉर्ट वीडियो रहेगी। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोज़ लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया है दोस्तों, मैंने वीडियोस बहुत सिंपल कर दी हैं और एकदम सिंपल टॉपिक्स मैं ले रहा हूं, लेकिन इन सिंपल टॉपिक्स का बहुत गहरा जो है असर होता है ज्योतिष में। अगर आप सही से इसको एनालाइज करते हैं, इन टेक्निक्स को जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे उनमें अप्लाई करते हैं। तो आज बात करने जा रहे हैं राहु देव के बारे में। बहुत ही एक महत्वपूर्ण छाया ग्रह हैं दोस्तों। ये ग्रह प्लैनेट्स में नहीं आते हैं, लेकिन ये छाया ग्रह है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना ही इनकी अपनी कोई राशि होती है। देखिए, बहुत सारी बुक्स में आप पढ़ते होंगे कि राहु केतु की उच्च राशि है, राहु केतु की नीच राशि है, वर्गों में राहु अच्छे होते हैं, या मिथुन उनकी उच्च राशि है, या 2 नंबर उनकी उच्च राशि है। बहुत सारी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ढंग से मेंशन किया रहता है। लेकिन अगर आप प्राचीन किताबें पढ़ेंगे, जो हमारी पौराणिक किताबें हैं, उनमें बहुत क्लियरली ये मेंशन है दोस्तों, राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये कुंडली में जहाँ बैठेंगे वैसा ही रिजल्ट देते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में राहु देव दूसरे भाव में बैठते हैं, तो दूसरा भाव, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये तटस्थ भाव है। जब भी कुंडली में राहु देव अकेले होंगे या केतु देव अकेले बैठेंगे तो वो सम हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर वो रिजल्ट देंगे जिसकी राशि में वो बैठे हैं और उसके लॉर्ड कहाँ पर हैं। पूरा का पूरा रिजल्ट उसी ढंग से जो है आपको देखना पड़ेगा। राहु और केतु जब किसी प्लैनेट के साथ युति भी करते हैं दोस्तों, और वो प्लैनेट अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा बली है, कोई योग कारक प्लैनेट है, तो फिर उस प्लैनेट के बल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। खासकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है राहुदेव और शनिदेव का दोस्तों। जब भी राहुदेव और शनिदेव एक साथ कुंडली में रहेंगे, और भाग्यवश अगर शनिदेव कुंडली में योग कारक हैं और बहुत ज़्यादा बली हैं, राहुदेव भी उनके साथ आके युति कर लेते हैं, तो फिर शनिदेव के बल में 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे चार्ट्स में आप देखेंगे राहु देव और शनिदेव एक साथ रहते हैं, तो ऐसे लोग असीम संपत्ति के मालिक होते हैं दोस्तों, मल्टी बिलियनियर्स। बहुत सी कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं, अगर शनिदेव यहाँ पे बली होनी चाहिए। ये पहला जो नियम है इसमें लागू होता है। तो अब एक कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी का कुंभ लग्न है और राहु देव यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ देखिए, एक तो ये दूसरा भाव है, ये न्यूट्रल भाव है, तटस्थ है। यहाँ पे राहु देव अपना कोई रिजल्ट देने वाले नहीं है। यहाँ पे राहु देव रिजल्ट देंगे शनिदेव का। जी हाँ, अब कुंडली में शनिदेव कहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा राहु देव के फलित के ऊपर। तो यही शनिदेव अगर कुंडली में कमज़ोर होंगे या बली होंगे, उसी के हिसाब से राहु देव भी अपना जो प्रभाव है कुंडली पर दिखाते हैं। मान लीजिए ये 1 नंबर है, और शनिदेव को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये शनिदेव वक्री भी हो जाते हैं, तो ये शनिदेव अत्यंत बली हैं यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि लगन के भी स्वामी हैं। और वक्री जब हो जाते हैं, कोई भी ग्रह जब नीच का होता है, वक्री होता है, उसमें कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। खासकर शनिदेव के लिए रूल 100% लागू होता है दोस्तों। जब भी वो वक्री होंगे, केंद्र में होंगे, एक मेलेफिक ग्रह की राशि में होंगे, तो बहुत ज़्यादा उनमें बल आ जाता है। और यही शनिदेव अगर नवमांश में कहीं त्रिशदाय भावों में बैठ गए, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें जो ग्रोथ के भाव होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जब इस जातक को राहु देव की दशा या महादशा चलेगी, या किसी भी तरह से राहु देव का जब पीरियड चलेगा इनकी लाइफ में, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ देने वाले हैं। राहु देव किसी भी तरह से यहाँ दूसरे भाव का रिज़ल्ट नहीं देंगे दोस्तों, ये पूर्ण रूप से चौथे भाव का रिज़ल्ट यहाँ पे देने वाले हैं। पूर्ण रूप से आप राहु देव को या शनिदेव मान सकते हैं। जैसा शनिदेव यहाँ रिज़ल्ट दे रहे हैं,
राहु देव सेम वैसा ही रिज़ल्ट देंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया एक तरह से राहु देव का एक फलित जो है देखने को आपको मिलता है। यही राहु देव अगर कुंडली में किसी त्रिकोण भाव में बैठ जाए और वहाँ पे साथ में उनके त्रिकोणेश खुद भी बैठ जाए, मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 नंबर है और यहाँ शुक्र देव भी आ जाए और राहु देव भी आ जाए, तो अब राहु देव क्या करेंगे, क्योंकि त्रिकोणेश के साथ बैठ गए, शुक्र देव के बल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। ऐसे लोगों का जो माइंड होता है वो बहुत शार्प होगा, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा राइज मिल सकता है, लेकिन इस राहु देव शुक्र देव पे बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ % इनका रिज़ल्ट आपको देखने को अवश्य मिलेगा। अगर किसी तरह का मेलेफिक प्रभाव नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति का जो माइंड होगा, क्योंकि पंचम भाव जो है आपके इंटेलिजेंस को सिग्निफाई करता है, माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होगा। एक तो राहु देव बहुत शार्प माइंडेड हैं दोस्तों, अगर ये किसी अच्छे ग्रह के साथ युति कर लेते हैं अच्छे भाव में, तो फिर उस ग्रह को भी अपना बल देते हैं। जैसे यहाँ शुक्र देव अगर इनके साथ है तो यहाँ राहु देव शुक्र देव को बहुत ज़्यादा बल प्रदान करेंगे दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। यही राहु देव अगर केंद्र में आके बैठ जाएं, अगर अकेले बैठ जाएंगे केंद्र में आके, तो जिस घर में ये बैठते हैं उसके स्वामी को आपको देखना है कि वो कुंडली में कहाँ पे है। केंद्र में बैठकर राहु देव इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जितना त्रिकोण में बैठ के देखते हैं। लेकिन केंद्र में भी अगर वो किसी ऐसे ग्रह के साथ युति कर लेते हैं जो योग कारक है, तो फिर उसके बल में वृद्धि हो जाती है, उस ग्रह के बल में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। अभी राशि टू राशि भी क्लासिफाई आपको करना पड़ेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो की जाती है, उसके फलित में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होंगी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये बेसिक है। सेम जो रूल है वो केतु देव पर भी लागू होता है। अकेले बैठे हुए राहु देव और केतु देव इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, लेकिन जब किसी के साथ युति करते हैं तो उनके रिज़ल्ट या उनके फलित में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है। यही राहु देव अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा वो ख़राब रिज़ल्ट देते हैं। अब एक और युति मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर है और यहाँ शुक्र देव हैं और यहाँ राहु देव भी उनके साथ बैठ जाते हैं, तो त्रिशढ़ाय भावों में अगर ये त्रिशढ़ाय स्वामियों के साथ ही युति कर ले, मान लीजिए जैसे यहाँ पे शुक्रदेव अपने ही घर में है, क्योंकि ये त्रिशढ़ाय भाव है, शुक्रदेव यहाँ पे त्रिशढ़ाय भाव के स्वामी बन गए हैं, लेकिन ये ग्रोथ का भाव है, तो अपने भाव में बैठा हुआ ग्रह जो होता है वो उस भाव की वृद्धि करता है। तो यहाँ राहु देव अगर इस पोजीशन में आ जाएंगे तो ये शुक्रदेव को मदद करने वाले हैं, उनका बल बढ़ाएंगे, व्यक्ति बहुत साहसी बन सकता है। अगर शुक्रदेव की महादशा चल जाती है इस जातक को, जिनका ऐसा योग होगा कुंडली में, तो ये शुक्रदेव अत्यंत धन कारक बने जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इनको शुक्र की महादशा में। तो ये राहु देव के और केतु देव के कुछ सटीक नियम हैं दोस्तों जो आपको हमेशा याद रखने हैं। कभी भी राहु देव अकेले कुंडली में बैठे होंगे तो अपना रिजल्ट नहीं देते। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस राशि में बैठेंगे उसका स्वामी आपको देखने हैं कहाँ पे हैं कुंडली में, और जिस नक्षत्र में राहु देव बैठेंगे उसके स्वामी आपको देखने हैं कुंडली में कहाँ पे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनके फलित में जो है बदलाव आ जाता है दोस्तों। तो राहु देव और केतु देव सदा उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं, और ये हमेशा पीछे की तरफ दृष्टि डालते हैं दोस्तों। ये भी आपको स्मरण रखना है, ये भी आपको फलित करते वक्त स्मरण रखना है। लेकिन जो बेसिक है वो ये याद रखने की यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है कि राहु देव केतु देव एक नेगेटिव प्लैनेट अवश्य हैं, लेकिन ये हर समय एक नेगेटिव प्लैनेट नहीं रहते हैं दोस्तों। राजयोग भी बनाते हैं राहु देव केतु देव, और दूसरे प्लैनेट के बल को भी बढ़ाते हैं राहु देव केतु देव। तो ये प्लेसमेंट आपको ज़रूर पहले चेक कर लेनी है, कहाँ पे है राहु देव, किसके साथ युति कर रहे हैं, कौन सा प्लैनेट उन पे दृष्टि डाल रहा है। तो ये सब चीज़ें कुंडली में बहुत जो है महत्वपूर्ण योगदान करेंगी जब आप
फलित करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।